कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो में आपका क्लिक करना ये प्रूफ है कि आप इंग्लिश सीखने को लेकर के सीरियस हो। आप ये सच में चाहते हो कि आपको इंग्लिश में बात करना आ जाए। क्या आपको पता है कि लोग दूसरों के सामने इंग्लिश में बात करने में घबराते क्यों हैं? या कुछ लोग इंग्लिश में बात करना सीख ही नहीं पाते। ये दो और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो के एंड तक में आपके पास एक ऐसा प्रॉपर प्लान रेडी रहेगा जिससे मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मान लीजिए आज 10 तारीख है। मान लीजिए आज 10 तारीख है, कोई भी सा तारीख हो, आज मान लेते हैं आज 10 तारीख है। तो अगले मंथ के 10 तारीख तक आप आराम से आसानी से इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो के पूरे कंटेंट को अच्छे से देखते हैं और प्लान को फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको 3 प्लान मिल जाएंगे, एक फ्री, एक पेड और एक तीसरा जिसको मैं बेस्ट तरीका बोलता हूँ। आप तीनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंग्लिश सीखने की जर्नी के लिए। शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो कुछ काम करते वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। ये वीडियो एक प्रैक्टिकल गाइड है और इसे आप प्रैक्टिकल गाइड के जैसे ही देखिए, मतलब एक कॉपी और पेन साथ में लेकर ही बैठिए। वीडियो में जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते जाएंगे आप उसके नोट्स बनाते जाइए, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको ये सब करते नहीं बन रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी इस वीडियो को मत देखिए, सेव कर लो, बाद में देख सकते हो, लेकिन पेन और पेपर के साथ ही इस वीडियो को देखो। बस इसी चीज़ से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप 1 महीने में आराम से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले वाली स्लाइड में कहा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज। और अगर आपको पूछा जाए कि भाषा क्या होता है, तो भले आपको इसे समझाना नहीं आए, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि एक्चुअल में भाषा होता क्या है। पीएलएसआई के अकॉर्डिंग, मतलब एक साइंटिस्ट का ग्रुप है पीएलएसआई नाम का, उन्होंने 2010 में एक रिसर्च किया इंडिया पे। उन्होंने बताया कि भारत में टोटल 780 भाषाएं हैं। अभी फ़िलहाल जिस भाषा से हम दोनों बात कर रहे हैं वो है हिंदी। तो भाषा ये होता है कि एक इंसान है और दूसरा इंसान है। अगर इस इंसान को अपना विचार व्यक्त करना है इस इंसान को, तो वो एक मीडियम यूज़ करता है जिसे हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज। फ़िलहाल हमारा इंटरेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। तो हम कब बोल सकते हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा बोलना आता है? मतलब एक इंसान कब कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता है कि हाँ, मुझे इंग्लिश आता है? कब आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे इंग्लिश में बात करना अच्छे से आता है, पूरा आता है? तो इसका आंसर ये है कि जब आप अपने विचार को, जो विचार आपको अपने मन में हिंदी में आते हैं, हिंदी में, उन्हें आप प्रॉपरली इंग्लिश में सामने वाले को समझा सके या बता सके, तब हम बोल सकते हैं कि हमें इंग्लिश भाषा आती है। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो तो हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि हम इंग्लिश सीख कैसे सकते हैं। इंग्लिश सीखने को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला है उसमें से ग्रामर स्ट्रैटेजी। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, यह मेरी किताब है। क्या लिखा हुआ है? यह मेरी किताब है। यहाँ पे इंग्लिश में इसको बताने के लिए आपको 2 चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको हर एक जो सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिख दिए। यह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दिस, मेरी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माय, किताब को हम बोलते हैं बुक और है को इंग्लिश में बोलते हैं इज़।
ये सबसे बेसिक लेवल है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वोकैबुलरी, कि आपको हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आप अगर उसको जानते हैं, तो वो आपका वोकैबुलरी हुआ। लेकिन जैसे हम यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, यह मेरी किताब है, उसको अगर इंग्लिश में हम जैसे लिखा है, वैसे ही लिख दें कि दिस माय बुक इज़, अगर हम इसको पढ़ेंगे, तो ये टोटल गलत है। दिस माय बुक इज़, हमारे पास ये शब्द तो हैं, लेकिन जब तक हम लोग ग्रामर के स्ट्रैटेजी मतलब ग्रामर के रूल्स नहीं जानेंगे कि हम इन शब्द को कैसे जमाएँ, कि ये एक मीनिंगफुल यानी मतलब का वाक्य बन सके, तब तक हमारे ये शब्द कुछ काम के नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है, दिस इज़ माय बुक, यह मेरी किताब है, इसमें और इसमें शब्द वही हैं, लेकिन एक वाक्य ये पूरा गलत है और ये पूरा सही है। तो हमें ये कैसे पता चलता है? जब हम ग्रामर को समझते हैं तब। तो अगर इस पार्ट का मैं समरी या सार बोलूँ, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। आपको इंग्लिश के शब्द पता है, लेकिन आपको उसे जमाना कैसे है? कौन-सा शब्द पहले आएगा, कौन-सा शब्द बाद में आएगा? किसके पहले आएगा और किसके बाद में आएगा? शब्द और रचना को जब हम मिलाते हैं, तो हमें एक सही वाक्य मिलता है। खाली शब्द से हम वाक्य नहीं बना सकते जब तक हम लोग को रचना यानी उसका ग्रामर रूल नहीं पता हो तब तक। तो सबसे पहला पॉइंट हमसे हमें ये समझ आ गया है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर के रूल, ग्रामर का स्ट्रैटेजी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट में। मान लेते हैं आपने एक बुक खरीदी है, तो अब आपको इस बुक में सारे ग्रामर के रूल मिल गए, सारे ग्रामर के नियम मिल गए कि शब्द भी है वहाँ पे और शब्द की रचना कैसे करते हैं वो भी है। लेकिन एक पार्ट जो बच जाता है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? मेरे हिसाब से तो इंग्लिश सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिसिप्लिन होता है। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है और किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी अगर आप उस दिन पढ़ते हैं बिना मन के भी, तो उसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन। इंग्लिश सीखने के लिए डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश सीखने के लिए डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। पहली बात तो यही है। क्यों? क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति दोनों ही इंग्लिश सीखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन ही है जो बुद्धिमान व्यक्ति को इंग्लिश सीखने में हेल्प करता है। मूर्ख व्यक्ति वो है जिसके में डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए उसका प्लान हमेशा अनसक्सेसफुल रहता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, डिसिप्लिन्ड कैसे रहें? इंग्लिश सीखने के टाइम डिसिप्लिन्ड कैसे रहें? रोज़ाना अगर मन भी नहीं नहीं भी है मन, तो भी हम इंग्लिश पढ़ने के लिए टाइम कैसे निकालें? उस टाइम में हम लोग क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें? ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। मेरे एक्सपीरियंस में इंग्लिश सीखने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग मेथड, जिसको मैंने खुद भी यूज़ किया और ये साइंस बैक्ड भी है। तो चलिए देखते हैं कि एक्टिव लर्निंग मेथड आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे फर्स्ट है वोकैबुलरी। एकदम आसान सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए एक शब्द है किताब, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक। ये तो काफ़ी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं लगभग। लेकिन मान लीजिए आपको ये किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, ये नहीं पता रहता और आप इसको याद करना चाहते हैं। उस टाइम एक्टिव लर्निंग मेथड आपके काम आएगा। तो आपको करना क्या है कि, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, एक शब्द लिखा है किताब, उसको आप एक कागज़ में लिखना और उसके साथ 5 या 10 और हिंदी शब्द लिखना जिसको आप याद करना चाहते हो। दूसरे कागज़ में उसी नंबर वाइज़, उसी क्रम के हिसाब से आप उसका नेट से या कहीं से भी देख के इंग्लिश में शब्द लिखेंगे कि किताब को क्या बोलते हैं। पहले नंबर पे किताब है, तो पहले नंबर पे आएगा बुक। दूसरे नंबर पे मान लीजिए पानी है, तो इधर दूसरे पन्ने पे आएगा वाटर।
ऐसे ही आपको उन 5 या 10 शब्दों के लिए करना है जिसे आप याद करना चाहते हैं। फिर जिस पन्ने पे आपने इंग्लिश में लिखा है, उसे आप पलटा के रखेंगे ताकि वो आपको ना दिखे, और हिंदी वाले पन्ने को अपने सामने पकड़ के लाइन से लाइन से एक-एक शब्द को अपने मन से आँख बंद करके याद करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला किताब है, फिर आँख बंद किए तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने मन में सोचना है, बुक। सेकंड वाले को भी वैसे ही करना है, थर्ड वाले को भी वैसे ही करना है। फिर आपको इस पन्ने को पलटा के चेक करना है कि आपने सही बताया या नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो दोबारा आप उसको एक बार पढ़ें, फिर से इस पन्ने को पलट कर रखें, फिर आप 1, 2, 3 किताब को क्या बोलते हैं, बुक, पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, ऐसे लाइन से फिर से अपने मन से याद कर कर के बताते जाएँ। तो पहला यूज़ हो गया वोकैब के लिए। इससे आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि एक्टिव लर्निंग होता क्या है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं सीखने के लिए। वोकैब के बाद सेकंड आता है ग्रामर। इसका भी सेम कंसेप्ट है। आप अपने बुक से या नेट से जहाँ से पढ़ रहे हो, मान लो वहाँ पे नाउन लिखा हुआ है। नाउन और उसका यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो एक बार आप उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर आँख बंद करके याद करने का कोशिश करेंगे कि एग्ज़ैक्ट वो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ था। वैसे ही सेंटेंस के प्रैक्टिस के टाइम आप अगर एक हिंदी सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप पहले बिना कहीं देखे अपने मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे, फिर उसको आप चेक करेंगे कि क्या है। अगर गलत होता है तो दोबारा वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग मेथड। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सबसे बेस्ट मेथड है दुनिया में किसी भी चीज़ को याद करने का। जब भी हम लोग किसी चीज़ को अपने मन में याद करते हैं, दोहराते हैं बिना देखे, तो वो हमारे मन में अच्छे से छपता है। तो मैं चाहूँगा कि आप आज से ही एक्टिव लर्निंग मेथड को यूज़ करना चालू करें, कुछ भी चीज़ याद करने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो या कुछ भी चीज़ हो आपके लाइफ में। स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट का ये मतलब है कि ऐसा सोचना कि सारी दुनिया सिर्फ आपको ही देख रही है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, तो लोग आप पे हँसेंगे या आपका मज़ाक उड़ाएँगे। ये सब सोचने को हम लोग स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल तो मैं ये बोलूँगा कि लोगों का सोचना छोड़ो। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, कुछ रीज़न से सीख रहे हैं, या तो आप अपने लिए सीख रहे हैं, या आपका कुछ एम है आगे बढ़ने का, या आप अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों के लिए सीख रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं आपकी गलती पे, वो सोचना छोड़िए। कुछ नहीं होता अगर लोगों के सामने आपसे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया इंग्लिश में, आप ट्राई कर रहे हैं, वो लोग थोड़ी ना कर रहे हैं। ट्राई आप कर रहे हो, इंग्लिश सीखने का जुनून आपके में है, उनमें नहीं। जब इंसान धीरे-धीरे बढ़ना चालू होता है, तो लोग उस पे हँसते हैं, लेकिन अगर आप इस हँसने को इग्नोर करोगे और अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान दोगे, तो आप सबसे अच्छा इंग्लिश सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब वीडियो के फाइनल पार्ट में आते हैं, इंग्लिश सीखने के वो 3 तरीके, जिसमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट करके अपने लिए अपना सकते हो। सबसे पहला है फ्री मेथड, दूसरा है पेड, तीसरा है बेस्ट। मेरे हिसाब से बेस्ट है, तो इसको मैं लास्ट में बताऊँगा, और मेरे ख़्याल से आपको भी यही पसंद आएगा। तो अगर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको ये 2 चीज़ लगेगा। पहला तो है, पहला लिखा हुआ है ग्रामर। इंग्लिश सीखना सीढ़ी चढ़ने के जैसा है कि आप पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड वाले में जाएँगे, उसके बाद तीसरे वाले में जाएँगे, चौथे वाले में जाएँगे। अगर आप स्किप करने का सोच रहे हैं कि नहीं, पहले मैं ज़ीरो से चालू करूँगा, डायरेक्ट थर्ड वाले तीसरे सीढ़ी में चढ़ूँगा, फिर छठवें सीढ़ी में चढ़ूँगा, नहीं। उसमें आपको लड़खड़ा के गिरने का, वापस ज़ीरो में आने का काफ़ी चांस रहता है। तो आपको एक ऐसा ग्रामर सोर्स चाहिए होगा, सही चीज़, स्ट्रैटेजी या प्लान, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए कि पहले आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है। वैसे ही कि आपको पहले क्या प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ऐसा।
ये देखा जाए तो खुद से बनाना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आप यूट्यूब में या मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो डेली आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हो। लेकिन ये खुद से एक प्लान बना के उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आप टाइम दोगे तो वो बन जाएगा। प्लान बनने के बाद या प्लान आपको मिल जाने के बाद आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, जिसके बारे में हम लोग पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सेकंड बढ़ते हैं पेड मेथड। पैसे देके आप इंग्लिश 3 तरीके से सीख सकते हैं। या तो बुक खरीद के, या तो कोर्स, किसी का कोर्स लेके, या ट्यूशन जाके, इंग्लिश ट्यूशन आपके घर के आसपास या लोकल कहीं पे। तो सबसे पहली बात तो इसमें से मैं कोर्स को आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से कोर्स लेना, ऑनलाइन कोर्स लेना किसी का भी, ये सिर्फ़ पैसा वेस्ट करने के बराबर है। मैं बुक और ट्यूशन के टॉपिक से इसको समझाने का ट्राई करता हूँ कि देखो, बुक अगर आप बुक लेते हो या ट्यूशन जाते हो, तो आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आपको कौन से रास्ते में बढ़ना है। बुक में चैप्टर वाइज़ दिया रहता है कि पहले ये चैप्टर आएगा, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, तीसरा चैप्टर आएगा। वैसे ही ट्यूशन में एक टीचर आपको चैप्टर वाइज़, मतलब एक रास्ते से आपको लेके चलता है कि आपको कहाँ-कहाँ से होते हुए जाना है, तब आप यहाँ पे पहुँचोगे। जैसा कि हमने फर्स्ट वाले पे यहाँ पे देखा था ग्रामर, फ्री वाले में जो आपको खुद से बनाना था। यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बुक लेके, तो वो रास्ता आपको खुद वो बुक में मिल जाएगा या आपको एक टीचर खुद दे देगा। सेकंड चीज़ आता है डिसिप्लिन। कहीं पे भी अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपका डिसिप्लिन वहीं अपने आप ही बढ़ जाता है। अगर मैं आपको एक बुक फ्री में दूँगा और अगर मैं आपको एक बुक ₹1000 के बदले दूँगा, तो ऑब्वियस है जो ₹1000 में जो मैं आपको दिया हूँ, उसका आप वैल्यू नेचुरली आप ज़्यादा करोगे एज़ कम्पेयर्ड टू फ्री वाले के। एक बुक आपको कहाँ 400-500 में मिल जाएगा, लेकिन कोर्स आता है 4000, 5000 इतना। जबकि आप उतने में ही अगर ट्यूशन करते हैं, तो एक टीचर आपको खुद से अपने से ध्यान देके आपको अच्छे से पढ़ा सकता है। फिर भी अगर आपको 400-500 या उससे कम ही इन्वेस्ट करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप बुक ले लीजिए। बुक के लिए मेरे पास 4 सजेशन हैं, जिससे मैंने खुद पढ़ा है। वो है ये 4। ये थोड़े महँगे बुक हैं, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी है मेरे पास जो आपको सबसे अच्छा लगेगा, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स। मैंने इन 4 बुक में से खुद से पढ़ा है, तो मैं खुद से इन 4 बुक को मिला के एक नोट्स बनाया हूँ, जिसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये नोट्स आपके लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि सिर्फ़ एक बुक के प्राइस में आपको 4 बुक की वैल्यू मिल रही है। जो नोट्स है वो ख़ास करके बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, जिसको अपने इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस लाना है या ज़ीरो से एडवांस तक इंग्लिश सीखना है, तो सब उसमें दिया हुआ है। तो इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके, उस लिंक में जाके उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, जो तुरंत आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा और आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं या मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। एक बार में आपको 4 बुक के कंटेंट मिल जाएँगे और सिर्फ़ आपको करना क्या है कि उसे फ़ॉलो करना है और 1 महीने में गारंटी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएँगे। और फ्री वाले से कंपेयर किया जाए तो आपको उसमें ग्रामर, टीचर आपको एक रास्ता दिखाता है कि कैसे आपको किस रास्ते से जाना है, कौन-सा स्टेप पहले लेना है, सब चीज़ उस नोट्स में लिखा हुआ है। प्लस उसको लेने से, उसको परचेज़ करने से आपके में एक डिसिप्लिन भी आएगा। जहाँ पे आपने पैसा दिया है, वहाँ पे आप अपना वैल्यू देते हो, वहाँ पे आप अपना टाइम देते हो। तो अपने आप उसको डिसिप्लिन दोगे, जो ये इंश्योर करेगा कि आप उस नोट्स को पूरा अच्छे से ख़त्म करें और 1 महीने में इंग्लिश सीख के दिखाएँ। तो अभी इसी वक़्त अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप नीचे लिंक में जाओगे, उसे क्लिक करोगे, वहाँ से वो नोट्स को डाउनलोड करोगे और आज से ही उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दोगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आज इतना तारीख है, उसके एग्ज़ैक्ट 1 महीने बाद आप इंग्लिश में बात करना आसानी से चालू कर देंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आपको करना क्या है? बस आपको एक चीज़ करना है, नीचे जाना है और उस एक नोट्स को खरीदना है जो आपका पूरा ज़िंदगी बदल देगा। तो ऑल द बेस्ट।
अपना इंग्लिश लर्निंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वो नोट्स को डाउनलोड करके ज़रूर रखिएगा।